बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद वसीम। एविएशन की दुनिया बज़ाहिर बहुत खूबसूरत और पुरसुकून नज़र आती है, लेकिन इस बुलंदी पर जहां ऑक्सीजन कम और रफ्तार आवाज़ से तेज़ होती है, वहां गलती की गुंजाइश सिफर होती है। जब कोई तैयारा हादसे का शिकार होता है तो वो अपने पीछे सिर्फ मलबा नहीं बल्कि सैकड़ों सवालात छोड़ जाता है। वो आखिरी लम्हा क्या था? क्या पायलट से गलती हुई या मशीन ने धोखा दिया? इन सवालों के जवाब एक छोटी सी नारंगी रंग की मशीन में छुपे होते हैं, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे एक शख्स की ज़िद ने हवाबाजी की तारीख बदल दी और कैसे ये डब्बे आज लाखों मुसाफिरों की जान बचा रहे हैं। दोस्तों, 1950 की दिहाई में अगर कोई जहाज़ गिरता तो तफ्तीशकारों के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता, मलबे के टुकड़ों को जोड़ना। लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाते थे कि कॉकपिट के अंदर क्या बातें हुई या पायलट ने आखिरी सेकंड में क्या फैसला किया। कई हादसात ऐसे हुए जिनकी वजह कभी मालूम ना हो सकी और वो फाइलें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसी दौर में एक ऑस्ट्रेलवी साइंसदान डेविड वॉन ने एक इनकलाबी सोच पेश की। वॉन के वालिद खुद एक तैयारे के हादसे में जाँ बहक हुए थे और इस हादसे की वजह कभी सामने नहीं आई थी। वॉन ने सोचा कि अगर कॉकपिट में एक ऐसी मशीन हो जो पायलट्स की आवाज़ें रिकॉर्ड कर सके तो शायद मुस्तकबिल की हादसों को रोका जा सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि शुरू में एयरलाइंस और ख़ुद पायलट्स ने इसकी शदीद मुखालफत की। वो उसे कॉकपिट में जासूस समझते थे। लेकिन फिर 1960 में एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो पहला मुल्क बना जिसने ब्लैक बॉक्सेस को लाजमी करार दिया। बहुत से लोग समझते हैं कि ये डब्बा काला होता है, लेकिन हकीकत में इसका रंग इंटरनेशनल ऑरेंज होता है ताकि उसे मिट्टी या समंदर की तह में आसानी से ढूंढा जा सके। एक ब्लैक बॉक्स दरअसल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो पायलट की गुफ्तगू और कॉकपिट की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो तैयारे की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की कारकर्दगी और सैकड़ों टेक्निकल मालूमात को महफूज करता है। आपके जहन में सवाल आएगा कि ये इतने बड़े हादसे में महफूज कैसे रह जाता है। व्यूअर्स, इसे बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो 1100 डिग्री सेल्सियस की आग को 1 घंटे तक बर्दाश्त कर सकती है और समंदर की 6 किलोमीटर गहराई के दबाव में भी नहीं टूटती। इसे गोली मारकर, दबाव डालकर या पानी में डुबोकर टेस्ट किया जाता है। मैंने अपने 32 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैरियर के दौरान में कई बार ऐसे लम्हात देखे हैं जहां रेडार पर एक नुक्ता गायब हो जाता है। इस वक्त जो कैफियत एक कंट्रोलर पर गुजरती है उसे बयान करना मुश्किल है। लेकिन हादसे के बाद जब ब्लैक बॉक्स मिलता है तो हमें पता चलता है कि रेडार स्क्रीन पर जो हमें नज़र आ रहा था उसके पीछे कॉकपिट में क्या जद्दोजहद चल रही थी। मिसाल के तौर पर एब्लू 202 या हाल ही में होने वाले दीगर इलाकाई हादसात में ब्लैक बॉक्सेस की रिकॉर्डिंग ही वो वाहिद ज़रिया थी जिससे मालूम हुआ कि मौसम कितना ख़राब था या मवासलात कम्युनिकेशन में कहाँ गलती हुई। एविएशन की तारीख में 80% से ज़ायद हादसात इंसानी गलती की वजह से होते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्सेस हमें ये बताता है कि वो गलती क्यों हुई। क्या पायलट थका हुआ था? क्या कॉकपिट में कोई उलझन थी? या क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत समझने में गलती हुई थी? मसलन अगर हम टेनरीफ एयरपोर्ट हादसे की बात करें तो वहाँ ब्लैक बॉक्सेस की रिकॉर्डिंग से ही ये इंकशाफ हुआ कि वायरलेस पर होने वाली एक छोटी सी गलतफहमी ने दो बड़े बोइंग 747 तैयारों को आपस में टकरा दिया था। ब्लैक बॉक्सेस से मिलने वाली इन असबाब की बदौलत आज कॉकपिट में क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे असूल बनाए गए हैं ताकि जूनियर पायलट भी सीनियर की गलती की निशानदही बिला झिझक कर सके। लेकिन क्या होता है जब ब्लैक बॉक्सेस मिले ही ना? मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 की गुमशुदगी ने एविएशन की दुनिया को एक बार फिर हिला कर रख दिया। हज़ारों मील का समंदर छान मारा गया, लेकिन वो नारंगी डब्बा आज तक एक राज है। इस हादसे ने हमें सिखाया कि मौजूदा ब्लैक बॉक्सेस में एक बड़ी खामी है। अगर तैयारा समंदर में बहुत गहराई में गिर जाए तो इसका सिग्नल सिर्फ 30 दिन तक ही रहता है। इसी वजह से अब दुनिया भर में डिप्लॉयबल ब्लैक बॉक्सेस और क्लाउड बेस्ड रिकॉर्डिंग पर काम हो रहा है। यानी अब डेटा सिर्फ तैयारों के अंदर महफूज नहीं होगा, बल्कि सैटेलाइट के जरिए बराह रास्त ज़मीन पर मौजूद सर्वर्स पर लाइव अपलोड हो रहा होगा। एविएशन का एक और असूल खून से लिखा गया है। आज आप और मैं जब जहाज़ में बैठते हैं और इत्मीनान में अपना सफ़र मुकम्मल करते हैं तो इसके पीछे उन हज़ारों लोगों की कुर्बानी और ब्लैक बॉक्सेस से मिलने वाले वो लेसन्स हैं
جنہوں نے پرواز کو محفوظ بنایا۔ ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، اصل مقصد ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے: سیفٹی فرسٹ۔ بلیک باکس وہ خاموش استاد ہے جو ہمیں ہماری غلطیوں کا آئینہ دکھاتا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے آسمان کو مزید محفوظ بنا سکیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بلیک باکس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا مستقبل میں بلیک باکسز کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور سب کچھ لائیو سٹریم ہوگا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے۔ اور ہاں، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری بات: اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی ایویشن کی اس دلچسپ اور باوقار شعبے میں آنا چاہتا ہے تو شاید میری کتاب میرا ریڈار میری دنیا آپ کے لیے وہ دروازہ ثابت ہو سکتی ہے جہاں سے ایک بہتر مستقبل اور بہتر آمدنی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ڈسکرپشن اور پہلے کامنٹ میں دیے گئے طریقہ کار پر عمل کر کے آج ہی کتاب کی اپنی کاپی آرڈر کریں۔ اگر آپ کو یہ دستاویزی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو ایویشن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یور فلائٹ ریڈار سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور ہیپی فلائنگ۔